केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 19 देखेंगे। बेस्ट कंसेप्ट विथ क्विक ट्रिक के साथ 10 सेकेंड में प्रश्न का आंसर निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, मात्र 10 सेकेंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है कि कोई बेईमान बनिया अपनी सभी सामान को 20% लाभ पर बेचता है। हम लोग बेईमान बनिया का टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 1 में टाइप फर्स्ट हो गया था, ठीक है। आज पार्ट 19 में हम लोग टाइप सेकंड देख रहे हैं। तो कहता है, प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई बेईमान बनिया अपने सभी सामान को 20% लाभ पर बेचता है तथा वह बनिया प्रति केजी 200 ग्राम कम माल भी तौलता है, यानी डबल फायदा। 20% लाभ पर सामान को बेचता है और क्या करता है, जिसको बेचता है उसको 200 ग्राम कम भी देता है, यानी डबल फायदा। कितना चालाक है। उस बनिया का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हाँ, वो क्या कर रहा है, ग्राहक से डबल फायदा कमाना चाहता है। वो क्या कर रहा है, कोई सामान पर पहले तो 20% उस पर अपना लाभ ले रहा है और फिर उस ग्राहक को क्या कर रहा है, 20 ग्राम सामान भी कम तौल के दे रहा है, तो उसको तो डबल फायदा हो रहा है बनिया को। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जब ऐसा रहेगा तो कहेगा कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो क्या करना है, कैसे बनाना है। तो ध्यान, यहाँ पर ही क्या कर रहा है कि दो टाइप से लाभ ले रहा है। पहला लाभ तो डायरेक्ट ले रहा है कि उस सामान को क्या कर रहा है कि भाई हम 20% लाभ पर ही बेचेंगे, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। तो वो पहला लाभ तो डायरेक्ट हो गया। सेकंड क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट में लाभ ले रहा है। क्या कर रहा है, उसको देना चाहिए, मान ले 1 केजी सामान देना चाहिए। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो क्या करता है, 800 ही ग्राम देता है। 1 केजी में 800 ही ग्राम देता है, 200 ग्राम क्या कर रहा है, कम तौल दे रहा है। लेकिन वो बता नहीं रहा है कि तुमको हम 1 केजी के जगह पर 800 ही ग्राम दे रहे हैं, पर वो क्या कर रहा है, चोरी करके लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करिए, सेकंड लाभ वो कैसे कमा रहा है, तो 200 ग्राम कम तौल रहा है। तौलना था कितना, 1000, 200 ग्राम कम तौल रहा है, तो यानी कि कितना तौल के दे रहा है, 800 ही तौल के दे रहा है। 1000 में 200 ग्राम कम तौलता है, तो 800 ही तौल के दे रहा है। और गुना क्या कर देंगे, 100। तो इसका यहाँ पर ही सेकंड वाला लाभ निकल जाएगा कि सेकंड कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है वो इनडायरेक्ट वे में। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको काटते हैं तो काट दीजिए, 4 दूनी 8 है ना, 100 2 दूनी 4, 50 दूनी 25% का क्या हो रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में है ना, बिना बताए चोरी से है ना, ग्राहक को झूठ बोल करके क्या कर रहा है, 25% लाभ ऐसे कमा रहा है। डायरेक्ट तो 20% तो ले ही रहा है, इनडायरेक्ट में भी क्या कर रहा है, 25% लाभ कमा रहा है। अब कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि उस बनिए का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला देंगे तो बनिया कितना कमा लिया भाई, कितना प्रतिशत लाभ कमा लिया। तो कुल प्रतिशत लाभ बराबर, फिर क्या करेंगे, सदाबहार ट्रिक लगा देंगे। 20% यानी 20 + 25, हाँ, प्लस 20 × 25, क्योंकि दोनों बार लाभ है तो 2 बार लाभ रहता है, तो प्लस का चिन्ह चलता है। अब बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह आप लगा दीजिए। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 25 × 4 100, 4 से काट दिए, 4 × 5 = 20, तब कितना हो गया, 25 25, 50% का क्या हो गया, बढ़िया लाभ कमाया। बताइए, यानी कि अगर कोई सामान 10 रुपया में लाया है तो सीधे कितना उसको बच रहा है, 5 रुपया बच रहा है, यानी कि 15 रुपया का टोटल उसका कमाई हो रहा है। सीधे 50% लाभ कमा रहा है, दुगना किसी भी वस्तु पर। 10 रुपये के सामान पर कितना कमा रहा है, 20 रुपया कमा रहा है। इस तरह से डबल लाभ कमाते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न को बनाइएगा जब आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। और इसी टाइप पर प्रश्न देखते हैं, चलते हैं। अगर इसी प्रश्न को दूसरे तरीक़ा से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको हम मेथड फर्स्ट कर दें। मेथड फर्स्ट एग्ज़ाम में तो ऐसे ही हल करना है, और इसको मेथड सेकंड, इसको भी देखते हैं। इसको कैसे हल करें, मान लीजिए आपने 1 केजी सामान गया था खरीदने के लिए, तो 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ये आपको तो पहले से पता है। मान ले 1000 ग्राम 1000 रुपया में मिलता है, सपोज डेट 1 ग्राम 1 रुपया में,
तो 1000 ग्राम 1000 रुपये में मिल रहा है। तो आपने सामान गया खरीदने के लिए 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम खरीदने के लिए गया। उसने क्या कह दिया बनिया कि मेरा क्रय मूल्य 800 रुपया पर वो क्या कर रहा है, सामान को दे रहा है 800 ग्राम। तो 800 ग्राम मतलब कितना, 800 रुपया, क्योंकि 1 ग्राम पर 1 रुपया। हाँ, और क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि 1000 रुपया जो है वो क्या कर रहा है, इसको दे रहा है कितना में, 200 बढ़ा के दे रहा है, 200 बढ़ा के दे रहा है, नहीं कि 1000 में 200 रुपया क्या कर रहा था, 200 ग्राम कम कर रहा है, यानी कि 200 ग्राम कम दे रहा है, यानी कि कितना में देगा, 1200 में देगा। सिंपल सी मैटर है, क्योंकि 1000 की चीज़ 200 बढ़ जाएगा तो 1200 हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ देखना है डायरेक्ट कि 800 रुपया वाला सामान 1200 में दे रहा है, यानी कि लाभ यहाँ पर कितना हो गया, तो लाभ हो गया कितना, 400 का। 400 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ से हम निकाल देंगे प्रतिशत लाभ बराबर, तो यहाँ से आप प्रतिशत लाभ बराबर निकाल सकते हैं ना, लाभ बटा में क्या, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि का गणना हमेशा क्या पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब कटता है तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, कर दीजिए, 4 दूनी 8, सो काट लीजिए, कितना हो गया, 50, यानी टोटल कितना हो गया, 50% का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर आपका ये एकदम आसान है, ये बिल्कुल आसान है। इतना काम तो हम पहले प्रश्न में कर ही लिए हैं, बस यहाँ पर सदाबहार ट्रिक लगा। ये भी हम लोग लाभ हानि परसेंटेज में भी इस तरह के प्रश्न को हल किए हैं, तो अलग से इसमें कुछ करना नहीं है। और ये अगर करना है तो फिर आप थोड़ा इस तरह से आप माइंड को सोचना पड़ेगा, आपको सोच के आप आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बनाइए। कह रहा है कोई बनिया अपने सभी सामान को 20% लाभ पर बेचता है तो वह प्रति केजी 250 ग्राम कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आराम से बना लीजिएगा। अब दोनों तरीक़ा से बनाते हैं। मान लीजिए क्या कर रहा है वो बनिया, 1000 ग्राम 1000 रुपया में दे रहा है, सब मान लिए। तो क्या करता है, क्रय मूल्य 250 ग्राम कम तौलता है, 250 ग्राम कम करता है, यानी कि 1000 में 250 घटा दे कितना दे रहा है, 750 ग्राम ही दे रहा है। तो 750 ग्राम कितना में दे रहा है, 750 रुपया में दे रहा है। और इस पर 750 जोड़ दीजिएगा, इधर घटा के लिखिएगा, माइनस करके इधर प्लस कर दीजिएगा समझने के लिए। तो अगर इसको मान लीजिए क्या, विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, इसमें जोड़ दीजिए। तो 1000 में 250 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम तौल रहा है, लेकिन 20% लाभ कमा रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही आप जोड़िएगा तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 और यहाँ पर 1200 रुपया हो गया, क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 750। और यहाँ से यहाँ तक में हम अंतर देखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो रहा है, तो 450 का, यानी कि लाभ कमा रहा है कितना, 450 रुपये का लाभ कमा रहा है। अब इतना फंडा समझ गए तो हल कर लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर कितना लाभ हो रहा है, 450, कितना में, क्रय मूल्य कितना है, 750। तो हमेशा लाभ हानि की गणना करते हैं क्रय मूल्य पर, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कटता है तो काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, और कर दे 15 से 15 तिया 45, 0 3 दूनी 6, यानी 60% का क्या हो गया, यहाँ पर ही लाभ कमा लिया। ठीक है, डायरेक्ट 60% का लाभ कमा लिया, सोच लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से बनिया लोग कमाते हैं, इसलिए बनिया कभी घाटा में नहीं जाता है। जो सामान लाएगा उस पर भी कमाएगा, और फिर चोरी कर लेगा उस पर भी उसको लाभ हो गया, तो डबल फ़ायदा हो जाता है। और इसको
दूसरे तरीका से कैसे हल करेंगे तो आपको अभी अभी बताए हैं, है ना, कि पहला फर्स्ट लाभ तो बोल के ही ले रहा है कि भाई हम 20% लाभ पर ही बेचेंगे, अन्यथा हमको क्या फ़ायदा होगा। ये तो बोल के ले ही रहा है, तो पहला तो 20% लाभ हो गया। दूसरा इनडायरेक्ट वे में वो लाभ ले रहा है, कैसे ले रहा है ना, तो प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। जो इनडायरेक्ट वे में ले रहा है वो कैसे ले रहा है कि 250 कम तोल रहा है तो 1000 देना था, उसमें 250 ग्राम कम ही तोल रहा, तो 750 ग्राम ही तो तोल के दिया, और गुना 100 कर देंगे तो दूसरा प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। जो भी छिपा रहा है, चोरी करके ले रहा है ना। 5 दूनी 10 और कितना है 15 पचे 75। ठीक है, कटता है तो काट देंगे, और 500 काटिए, 5 तिया 15, ये कट रहा है 5 25, और ये कटता है, हाँ कितना हो गया, ऊपर हो गया 50 दूनी 100 बटा में 3। इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 33.1/3%। इसको हम लिख सकते हैं 33.333 इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत ना हुआ। तो पहला तो लाभ हो गया 20%, जो तो कि बोल के ले रहा है। दूसरा लाभ वो कितना ले रहा है, 33.33% समथिंग ऐसे ले रहा है। ठीक है, आगे आप इसको अब क्या करना है, सदाबहार ट्रिक करके कुल लाभ निकाल लीजिए कि कुल प्रतिशत लाभ कितना ले रहा है। तो 20 प्लस कितना 33.33 और प्लस 20 इंटू 33.33 और बटा में क्या 100। इसको आप हल कर लीजिए, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। दशमलव हटाएंगे तो एगो 0 बैठा लीजिएगा, कटता है तो काट लेंगे, कटेगा तो काट लेंगे, जैसे भी कटता आप काटिए। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए, इससे क्या हो गया 50 हो गया। कितना हो गया 50 हो गया। तो 20 में 33 जोड़ दिए तो कितना हो गया 53 अब यहाँ पर ही 333 में 50 से भागा लगा दीजिए। तो 333 में 50 से आप भागा लगाइएगा तो लमसम कितना आ जाएगा 7.5, यानी कि टोटल हो जाएगा 20 प्लस 33.3 और प्लस यहाँ कुछ आएगा 6 पॉइंट कुछ करके आएगा ना, हाँ 6.3 कुछ आएगा। तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना 33 अच्छो और 20 53 अच्छो कितना लमसम 60% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो दशमलव के बाद का अंक आप मतलब हम लमसम में लिए, आप डायरेक्ट हल के बढ़िया से भागा लगाइए आप 100 से 3333 में 333 में, तो जो यहाँ आएगा यहाँ होगा, और ये तो पहले से है ही है, ये तीनों को जोड़ देंगे आपका आंसर निकल के आएगा 60% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न को हल करिएगा, दोनों तरीका से, जो आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिए। आगे देखते हैं। अब प्रश्न आपका 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है। प्रश्न नंबर 23 है, पेज नंबर 252 पेज पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे बट्टों का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से 20% कम है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है ना। यानी 2 बार क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है, एक बार 10%, एक बार 20%। तो कहता है कुल लाभ उसे कितना मिल रहा है वो आपको निकालना है। तो आप निकाल लीजिए कि 1000 पर मान ले 20% लाभ ले रहा है, तो आप निकालिएगा इस तरह से कि 1000 रुपया का 20% निकालिएगा तो 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 200 क्या हो गया 200 निकल गया लाभ। यानी कि वो क्या कर रहा है, चावल खरीदने जा रहा है तो उसको मिल रहा है कितना चावल 800 ग्राम ही मिल रहा है। ठीक है, 800 रुपया में 800 ग्राम मिल रहा है, उसको लेना था कितना 1000 ग्राम, तो 1000 रुपया लगेगा। लेकिन दुकानदार क्या करता है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ के साथ वो क्या कर रहा है 1100 रुपया में वो दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक लाभ देख लीजिए कितना का लाभ हो रहा है, 300 रुपया का लाभ हो रहा है दुकानदार को, दोनों लाभ मिला करके, है ना। तब टोटल प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ हानि की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं।
तो 300 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना 800 गुना 100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 300 में 8 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37.5% का लाभ हो गया। इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।